हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है कौसर आलम और आप देख रहे हो सरकारी सेंट्रल का एक नया वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, थोड़े थोड़े वेरिएशंस में आते हैं। तो हम देखेंगे कौन से वेरिएशंस है इस चैप्टर में से जो सम्स आते हैं उनके। और अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, इफ़ यू आर अ सीरियस स्टूडेंट, आपका जो नोटबुक है और पेन लेके बैठ जाओ, बिकॉज आज हम सॉल्व करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला देख लेते हैं। सिंपल एवरेज जिसको बोलते हैं, सिंपल एवरेज। आपने स्कूल में सिर्फ एवरेज सीखा होगा, लेकिन एवरेज के 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल और एक दूसरा टाइप होता है जिस पे मैं आऊँगा अभी। तो सिंपल एवरेज का फॉर्मूला ये है कि सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। एवरेज को हम क्यों यूज करते हैं वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज का डेफिनेशन है कि इट इज सिंपल एंड इफेक्टिव वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एंटायर ग्रुप बाय अ सिंगल वैल्यू। तो अगर आपके पास n नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, अब आपको इस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करना है एक सिंगल डिजिट से, ताकि आप इंफॉर्मेशन दे सको अपोजिट पार्टी को कि ये ग्रुप का जो वैल्यू है वो क्या है। तो आप इसको एवरेज के थ्रू रिफ्लेक्ट कर सकते हो अपने आंसर में। दैट इज़ द सोल पर्पस ऑफ एवरेज। और n नंबर अगर दिए हुए हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, यहाँ पे मैंने 5 नंबर दिए हैं, तो इनका एवरेज निकलेगा सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज़। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये काफ़ी सिंपल है, सबको आता ही होगा, फिर भी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया इन केस इफ़ यू डोंट नो। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे कितने हैं नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, हमारा n क्या है, यहाँ पे n है 5 नंबर दिए हुए हैं। तो ये हो जाता है हमारा सिंपल एवरेज का फॉर्मूला। तो दोस्तों सबसे पहले एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि फॉर्मूला को कैसे यूज़ करना है। उसके बाद हम एडवांस फॉर्मूला पे जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स इज, ऑप्शन दिया हुआ है 9, 11, 11 1/9 एंड 11 2/9। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स क्या है। अब प्राइम नंबर वो है जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर इटसेल्फ एंड बाय 1। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, जो कि फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स है। तो ये हो गया हमारे वैल्यूज़। नंबर ऑफ वैल्यूज़ यहाँ पे है 9, बिकॉज 9 नंबर्स हमने लिए हैं। तो एवरेज हो जाएगा एडिशन ऑफ ऑल दीज डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 100 ऊपर और नीचे तो 9 आ जाएगा। तो 100/9 ये होता है 11 1/9। ठीक है, तो आंसर इज सी, करेक्ट आंसर इज सी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो देख लेते हैं इसको अच्छे से। द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 15.8 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इन द क्लास इज 16.4 ईयर्स एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज 15.4 ईयर्स। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज, पूछा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई है। एक तो है कि टोटल जितने भी स्टूडेंट्स है क्लास में, उन सब का अगर एज का एवरेज निकाला तो 15.8 ईयर्स होता है। अगर सिर्फ बॉयज़ के एज का एवरेज निकाला तो 16.4 ईयर्स होगा, और सिर्फ गर्ल्स के एज का एवरेज निकाला तो 15.4 ईयर्स होगा। और पूछा है नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स, इसका रेशियो। तो क्वेश्चन में रेशियो पूछा है नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब हमें निकालना होगा नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स पे हमें कंसंट्रेट करना होगा, एवरेज को यूज़ करके निकालना है, बिकॉज एवरेज ही इन्फॉर्मेशन दी हुई है एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ लिख लेते हैं यहाँ पे x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स लिख लेते हैं y। तो ये हमने एक बार लिख लिया, तो हम आगे अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एवरेज से हमें पता है कि एवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एवरेज इक्वल्स टू सम
ऑफ n क्वांटिटीज़ अपॉन n। ठीक है, ये एवरेज का फॉर्मूला था हमारा। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हमें ये पता चलेगा कि अगर नंबर ऑफ बॉयज़ x है तो एवरेज होगा सम ऑफ बॉयज़ एजेस अपॉन x। तो बॉयज़ का एवरेज तो हमें दिया हुआ है, बॉयज़ के एजेस का एवरेज वो है 16.4। ये हो जाएगा सम ऑफ द एजेस ऑफ बॉयज़ अपॉन x। तो इसको हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ द बॉयज़ एजेस, यहाँ पे सम लिख सकते हैं, सम इक्वल्स टू 16.4x। तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। सिमिलरली सम ऑफ एजेस ऑफ गर्ल्स विल बी 15.4y। कैसे? सेम लॉजिक से 15.4 एवरेज था, जैसे कि यहाँ पे 16.4 एवरेज है, और y हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं यहाँ पे सम के साथ। यहाँ पे हमने वैसे ही फॉर्मूला यूज़ किया है एवरेज का। और थर्ड आ जाते हैं सम ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो सम ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास कितना होगा? सम ऑफ टोटल स्टूडेंट्स एजेस, यहाँ पे एज का हम सम निकाल रहे हैं, वो आप याद रखना, होगा 15.8 इंटू x प्लस वाई, बिकॉज हम यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को काउंट कर रहे हैं। तो 15.8 इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ तक क्लियर है आपको? अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में आप येस लिख दो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कि हम फाइनल आंसर तक कैसे आएंगे। तो सम ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ बॉयज़ प्लस सम ऑफ द एजेस ऑफ गर्ल्स। तो इसके लिए हम इन तीनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे ऐसे, 15.8 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 16.4x प्लस 15.4y। तो इस इक्वेशन को अगर हमने सॉल्व किया तो हमें मिलेगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, x डिवाइड बाई वाई इक्वल्स टू 2/3। तो ये हो जाएगा हमारा रेशियो। तो सेकंड कंसेप्ट है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज को क्यों यूज़ करते हैं? उसको यूज़ करते हैं स्पेशल कंडीशंस में। जैसे कि आपको पता है कि सिंपल एवरेज निकालते हैं हम, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 एक ग्रुप दिया हुआ है, उसका आपको एवरेज निकालना है। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप इन सबको ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ से। तो एवरेज हो जाएगा यहाँ पे 25 डिवाइड बाई 5, तो एवरेज हो जाएगा 5। ये हो गया आपका एवरेज ऑफ फॉर दिस ग्रुप। लेट्स से दिस ग्रुप इज़ 1, G1, ग्रुप 1, ठीक है। अब एक क्या होगा कि अगर आपको किसी ने बोला कि एक ग्रुप का एवरेज 5 है और दूसरे ग्रुप का एवरेज 7 है, तो अब आपको इन दोनों का एवरेज निकालना है, मतलब इस ग्रुप का प्लस इस ग्रुप का कंबाइंड एवरेज निकालना है। और इस ग्रुप में नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ थे, लेट्स से 8, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आप सिंपली 7 + 5, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितना था? 5। सो इसका ग्रुप 1 का ग्रुप 2 का एवरेज हो गया 7 एंड नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ 8। ग्रुप 1 का एवरेज 5, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ 5। अब आप सिंपली ऐसे नहीं कर सकते कि इन दोनों का एवरेज, कंबाइंड एवरेज आप ऐसे नहीं लिख सकते 5 + 7 डिवाइड बाई 2, दिस इज़ रॉन्ग। तो इस कंडीशन में वेटेड एवरेज का कंसेप्ट आता है कि आपको जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ है दोनों ग्रुप्स में, उसको भी कंसीडर करना होगा एवरेज निकालने के लिए। तो इन दोनों का जो कंबाइंड एवरेज है वो हो जाएगा एवरेज, कंबाइंड एवरेज होगा एवरेज 1 इंटू N1। इसको N1 लिखते थे, इसको N2 लिख लेते। तो एवरेज 1 इंटू N1 प्लस एवरेज 2
इंटू N2 और इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज से, जो हो जाएगा N1 प्लस N2। तो इससे हमें मिल जाएगा वेटेड एवरेज। तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं यहाँ पे, ताकि कंसेप्ट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, अ मैन बॉट 20 cows इन 2 lakh rupees. If the average cost of 12 cows is 12,500 rupees, then what will be the average cost of remaining cows? तो यहाँ पे पूछा है कि 20 काव का जो टोटल कॉस्ट है वो होता है 2 लाख रुपया। अगर एवरेज कॉस्ट ऑफ 12 काउज, मतलब एवरेज कॉस्ट 12 काउज खरीदने का है 12,500, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग काउज, तो यहाँ पे 8 जो रिमेनिंग काउज है, 8 रिमेनिंग काउज, उनका एवरेज कॉस्ट पूछा है। तो देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम निकाल सकते हैं एवरेज कॉस्ट ऑफ 20 काउज, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल सम ऑफ द टोटल कॉस्ट इज़ 2 लाख रुपीज़ और नंबर ऑफ टोटल काउज इज़ 20। तो सिंपल एवरेज का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करके हम टोटल जितने भी काउज है उनका कॉस्ट निकाल सकते हैं और उसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो एवरेज आ जाता है 10,000 रुपीज़। देखो यहाँ पे 3 चीज़ है। एक तो है कि टोटल एवरेज दिया, टोटल एवरेज अभी हमने निकाल दिया 20 काउज का, वो है 10,000 रुपीज़। सो टोटल नंबर ऑफ काउज NT 20 है, ये हो गया फर्स्ट। फिर एवरेज 1 जो 12 काउज का एवरेज है वो है 12,500 रुपीज़, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और N1 है 12 नंबर ऑफ काउज। थर्ड है जो हमें निकालना है वो है एवरेज 2 और N2 है 8, तो ये हमें निकालना है। तो अब हमें ये कैसे निकालना है, देखो टोटल एवरेज तो ये हो जाएगा आपका वेटेड एवरेज, बिकॉज ये टोटल एवरेज है, टोटल एवरेज ऑफ एवरेज 1 एंड एवरेज 2। तो फॉर्मूला ऐसा आएगा, एवरेज टोटल एवरेज इक्वल्स टू एवरेज 1 इंटू N1 प्लस एवरेज 2 इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ये हमारा वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है। अब हम इसमें एवरेज T के बदले हम यहाँ पे 10,000 लिख सकते हैं, और ये N1 प्लस N2 जो है इट इज़ नथिंग बट NT, तो यहाँ पे हम 20 लिख सकते हैं, बिकॉज 12 प्लस 8 इक्वल्स टू 20, राइट। सो या NT इज़ इक्वल्स टू 20। सो और एवरेज 1 हमें पता है 12,500, N1 पता है 12, N2 पता है 8, तो सिर्फ अननोन वैल्यू है एवरेज 2। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा एवरेज 2 विच इज़ एवरेज ऑफ 8 काउज इज इक्वल टू ₹6250। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह आप वेटेड एवरेज को यूज़ करके, जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ होगा जहाँ पे 2 एवरेज है 2 अलग अलग क्वांटिटीज़ के लिए, तो उस टाइम पे आपको ये याद रखना है कि आपको वेटेड एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट वे बताऊंगा ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाए और सबसे जल्दी सॉल्व हो जाए। तो क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 29 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 48 kg. If the weight of the teacher is included, the average weight rises by 500 gram. Find the weight of the teacher. यहाँ पे 29 स्टूडेंट्स है, ऐसे ऐसे करके 29 स्टूडेंट्स है, ठीक है। अब इन सब का जो वेट है उसका एवरेज है 48 kg। अगर हमने इसमें टीचर को ऐड कर दिया तो एवरेज वेट बढ़ जाएगा 500 ग्राम से। ये टीचर है, तो एवरेज वेट जो इसका एवरेज वेट है वो बढ़ जाएगा 500 ग्राम्स से, प्लस बढ़ जाएगा 500 ग्राम से, मतलब हो जाएगा कितना, टोटल एवरेज वेट हो जाएगा 48.5 kg। अब आप इसको ऐसे इमेजिन करो, अगर मैंने बोला कि इन सारे 29 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 48 kg है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका वेट 48 है, इसका वेट 48 है, इसका वेट 48 है। ये एक पॉसिबिलिटी है
ठीक है। सो टोटल वेट कितना होगा यहाँ पे? यहाँ पे टोटल वेट होगा 48 इंटू 29। टोटल वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स 48 इंटू 29, 48 इंटू 29, क्योंकि 29 स्टूडेंट्स है और हर एक स्टूडेंट का अगर वेट 48 है तो टोटल वेट होगा 48 इंटू 29। लेकिन टीचर के आने के बाद टोटल वेट हो जाएगा 48.5 इंटू 30। तो ये हो जाएगा टोटल वेट, बिकॉज यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हर एक इंडिविजुअल को अगर मैंने 48.5 kgs दे दिया तब जाके ये 48.5 एवरेज निकलेगा, यही मैं बोल रहा हूँ। तो अगर हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो हमें मिल जाएगा टीचर का वेट। तो ये हो जाएगा हमारा टीचर का वेट, यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर है 63 kg। आप इसको सॉल्व करके देखो, आंसर मिल जाएगा। तो आपको ऐसे भी इमेजिन करना है कि जब भी एवरेज दिया हुआ होगा कोई किसी नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ का, जैसे यहाँ पे दिया था 29 स्टूडेंट्स का एवरेज, तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि हर एक स्टूडेंट का वेट 48 है। अगर टीचर का वेट इसमें ऐड हो गया तो हमने 500, अगर एवरेज 48.5 kg हो गया तो हमने इन अ वे ये बोल रहे हैं हम कि 48 हमने हर एक स्टूडेंट को 500 ग्राम दिया है, ठीक है। तो अगर हर एक स्टूडेंट को 500 ग्राम्स दिया है हमने, 500 ग्राम 500 ग्राम 500 ग्राम, तभी जाके तो एवरेज 48 से 48.5 हो गया है। टीचर का भी एवरेज 48.5 होगा अगर हमने एवरेज बोल रहे हैं कि 48.5 है। तो जब 48.5 है मतलब 500 ग्राम इंक्रीज़ हुआ है 30 लोगों पे, ठीक है। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो कि 500 ग्राम्स 30 लोगों पे इंक्रीज़ हुआ है, प्लस एडिशनल, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व भी ना करो तो आप ऐसे इमेजिन करो कि इस पे 500 ग्राम इंक्रीज़ हुआ है, इस पे 500 ग्राम एवरेज इंक्रीज़ हुआ है, इस पे 500 ग्राम एवरेज इंक्रीज़ हुआ है, ऐसे करके 500 ग्राम। और इस टीचर पे जो है 500 ग्राम आया तो है, तो 500 ग्राम इंटू 30 ये हो जाएगा एडिशनल वेट, प्लस टीचर का जो 47 500 ग्राम प्लस 48 kg, ठीक है। टीचर का जो 48 kg है वो एडिशनल आया है अभी, बिकॉज पहले टीचर का 48 kg नहीं था। तो इस तरीके से भी आप इसको इमेजिन कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 500 ग्राम हो जाएगा 15 kg प्लस 48 kg। तो आपका आंसर आ जाएगा 63 kgs। तो इस तरीके से भी आप इमेजिन करके विदाउट इक्वेशंस इसको सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, इसमें बहुत ही फटाफट हम इमेजिनेशन के थ्रू उसको भी सॉल्व करेंगे, और ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। जितना हो सके आपको ऐसे शॉर्टकट्स ढूंढने होंगे, तभी जाके आप एग्ज़ाम में फास्ट सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज़ 15 years. When 10 new students are admitted, the average is increased by 0.2 years. Find the average age of new students. तो फटाफट से हम इमेजिन कर लेते हैं कि एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड स्टूडेंट, ऐसे करके 40 स्टूडेंट्स हैं। सो इन सब का एवरेज एज दिया हुआ है 15 years। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इसका एज 15 years है, एवरेज एज इसका 15 है, ऐसे ऐसे करके हर एक का 15 है, तब जाके एवरेज 15 होगा। तो इस ग्रुप में जब 10 और नए स्टूडेंट्स ऐड हो जाएंगे, प्लस ये हो गया इनका एवरेज 15 years, इसमें और 10 नए स्टूडेंट्स ऐड हो गए, ऐसे करके। तो इनका एवरेज है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो है, इनका एवरेज नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स एडमिट हुए हैं और एवरेज इंक्रीज़ हो गया है 0.2 years से। तो अगर एवरेज 0.2 years से इंक्रीज़ हुआ है तो मतलब एवरेज हो गया है 15.2 years। अगर मैं बोल रहा हूँ कि टोटल
इन टोटल सारे स्टूडेंट्स का एवरेज है 40 + 10, 50 स्टूडेंट्स का एवरेज है 15.2 ईयर्स। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि 15 जो था पहले वो हो गया है, यहाँ पे मैंने 200 ग्राम और ऐड कर दिया, यहाँ पे 200 ग्राम और ऐड कर दिया, यहाँ पे 200 ग्राम और ऐड कर दिया, और इस तरह यहाँ पे भी 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 15.2 ईयर्स एज एवरेज हो गया है। मतलब हर एक स्टूडेंट को मैं 15.2 ईयर्स बोल सकता हूँ एवरेज, अगर मैंने कैलकुलेट किया तो। सो यहाँ पे एडिशनल वेट कितना है? एडिशनल वेट हो जाएगा 200 × 40 स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स है ये 40 है। सो एडिशनल वेट आया है 200 ग्राम × 40, 8 kgs। तो 8 kg एडिशनल आया है इन 40 स्टूडेंट्स पे, प्लस 15.2 × 10 स्टूडेंट्स। ये नया वेट है 10 नए स्टूडेंट्स का, ठीक है। सो 15.2 × 10 स्टूडेंट्स हो जाएगा 152 kgs। तो ये जो एडिशनल वेट है 200 ग्राम जो मैंने ऐड किया, ये क्यों आया है? ये आया है इसलिए बिकॉज ये 10 स्टूडेंट्स आए हैं। मतलब इन 10 स्टूडेंट्स का जो वेट है वो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है हर स्टूडेंट को। तो इसके लिए ये 8 kg और ये 152 kg होगा इन 10 स्टूडेंट्स की वजह से। तो इसके लिए इनको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 160 kg। तो इसके लिए 160 kg होगा टोटल 10 स्टूडेंट्स का टोटल वेट। तो अगर इसको डिवाइड किया 10 से तो हमें मिल जाएगा 16 kg। तो इसके लिए इन 10 स्टूडेंट्स का एवरेज होगा 16 kg। तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हो फटाफट विदाउट इक्वेशंस यूज़ किए हुए। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, और काफ़ी क्वेश्चंस भी देखे हमने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो इसके लिए अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, मतलब आपने इसको अच्छे से समझ लिया है। अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को बेल नोटिफिकेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और आप मेरे स्टडी ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पे, क्योंकि वहाँ पे हम डेली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एवरेज स्पीड का भी फॉर्मूला है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो आप मिलना मुझसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहो आप सरकारी सेंट्रल।